टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स अपने साथ बहुत से कंफ्यूजन को लेकर आते हैं। एमसीयू में सबसे पहले मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके बाद कंफर्म करके झुठलाया गया एंड देन उसके बाद ऑफिशियली कंफर्म किया गया, जिसके बाद लोकी सीरीज में हमने मल्टीवर्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन देखा, जिसके बाद फिर से हमें नो वे होम में इंपॉर्टेंट मल्टीवर्स इवेंट्स देखने को मिले एंड अब हमको एक प्रॉपर मल्टीवर्स की जर्नी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगी, जिसके बाद बहुत से सवाल और कंफ्यूजन क्रिएट होना ऑब्वियस है। लेकिन एमसीयू की लास्ट मूवी नो वे होम ने अपनी एंडिंग के साथ कम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया था और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने नो वे होम के इवेंट्स के असर को एमसीयू में तो देखा ही है, लेकिन अदर यूनिवर्स में इसका कैसा इम्पैक्ट हुआ है आज इसके बारे में ही बात करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं द सुपर डायरी। तो सबसे पहले हम स्टोरी को रीकैप कर लेते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए बहुत से लोगों को इस वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। अपनी हेल्प के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जहां डॉक्टर साहब मैजिक की हेल्प से उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर के इंटरफेरेंस से स्पेल उल्टा पड़ जाता है एंड स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी को जानने वाले जितने भी कैरेक्टर अदर यूनिवर्स में होते हैं वो एमसीयू में आने लगते हैं, जिसको डॉक्टर साहब रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन के 6 विलन और उसके 2 वेरिएंट एमसीयू में आ ही जाते हैं और जैसे तैसे करके उनको मूवी के एंड तक उनके होम यूनिवर्स में भेज दिया जाता है और साथ ही पीटर की आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। अब सवाल आता है कि अदर यूनिवर्स के कैरेक्टर किस तरह से अपने होम यूनिवर्स गए होंगे। तो नो वे होम की एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू किए हुए स्पेल की वजह से 5 विलन्स प्लस इंक्लूडिंग वेनम और एडी अपने होम यूनिवर्स में रिटर्न कर जाते हैं, वो भी अपने क्योर के साथ, जिसके लिए मूवी में ये क्लियरली मेंशन भी किया गया था अगर इनको बिना क्योर के ऐसे ही वापस भेज दिया गया तो इनमें से कुछ विलन तो अपने यूनिवर्स में जाते ही मारे जाएंगे। जैसे कि स्पाइडरमैन में गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से मारा जाता है, स्पाइडरमैन 2 के एंड में डॉक ऑक ने खुद को अपने ही रिएक्टर के साथ सैक्रिफाइस कर दिया था एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो ओवरपावर्ड होने की वजह से मारा जाता है। लेकिन क्योर होने के बाद इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पर रिटर्न करेंगे जहां से ये एमसीयू में आए थे, बट यहीं लग जाता है अपने मल्टीवर्स का गणित। जैसा कि लोकी सीरीज में एक इवेंट की चेंज होने से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी नेक्सस इवेंट क्रिएट होने से अलग अलग टाइमलाइन ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी, जिसमें ये मरेंगे नहीं बल्कि अपने डेथ से सर्वाइव कर जाएंगे। ग्रीन गॉब्लिन क्योर होने के बाद रिटर्न करेगा एज अ नॉर्मन ऑसबॉर्न, सेम उसी ग्रीन हाउस वाले लोकेशन पर जहां वो अपने ही ग्लाइडर से मारा गया था, लेकिन इस टाइमलाइन में वो यहाँ पर सेफ होगा एंड हैरी भी अपने फादर के नक्शे कदम पर ना चलकर आगे ग्रीन गॉब्लिन नहीं बनेगा। डॉक ऑक की बात करें तो स्पाइडरमैन 2 के सेम उसी हाउस बोट वाले लोकेशन पर ये रिटर्न करेंगे, वो भी अपने रोबोटिक आर्म पर फुल्ली कंट्रोल के साथ, बट चीज़ें थोड़ी यहाँ पर टिपिकल होंगी। जैसा कि डॉक ऑक ने नो वे होम में मेंशन भी किया था कि उनके एमसीयू में ट्रांसपोर्ट होने से पहले स्पाइडरमैन की गर्दन उनके रोबोटिक हाथों में थी एंड ये मूवमेंट रिएक्टर को शट डाउन करने के लिए डॉक ऑक के थ्रू खुद का सैक्रिफाइस देने के पहले का है। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इस मूवमेंट पर डॉक ऑक खुद की किस्मत को कैसे चेंज करेंगे, बट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने इतनी मेहनत से इनका क्योर किया है तो ये मरने वाले तो नहीं है। अब तो ये राइटर्स पर डिपेंड करता है कि अगर ये कभी स्टोरी आगे बढ़ी इन फ्यूचर तो वो इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब बात करें इलेक्ट्रो की तो ये अपने क्योर, न्यू लुक और न्यू कॉन्फिडेंस के साथ अपने यूनिवर्स में रिटर्न करेगा जो कि इसे एमसीयू से मिला था एंड देन हो सके तो इस टाइमलाइन में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग भी चेंज हो जाए एंड फाइनली सैंडमैन और लिजार्ड की बात करें तो वो अपने अपने पॉइंट पर रिटर्न करेंगे जहां से वो एमसीयू में आए थे एंड इस पूरे इवेंट की वजह से हर कैरेक्टर की जो कि अदर यूनिवर्स से एमसीयू में आया था उसकी अपनी खुद की पर्टिकुलर टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें वो सर्वाइव कर जाएगा। एंड अब बात करें टोबे मैguire एंड एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की तो ये दोनों अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में रिटर्न करेंगे, जिसका मतलब है कि टोबे के यूनिवर्स में डॉक ऑक और नॉर्मन ऑसबॉर्न दोनों ही मर चुके होंगे और सेम एज एंड्रयू गारफील्ड भी उसी यूनिवर्स में रिटर्न करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रो एज वेल एज ग्वेन स्टेसी भी मर चुकी होंगी। मतलब कि इन सब का यही कंक्लूजन निकलता है कि नो वे होम के इस इवेंट की वजह से हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग टाइमलाइन ब्रांच क्रिएट होगी जिसमें कि विलन सर्वाइव कर जाएंगे एंड बचे टोबे मैguire एंड एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन और साथ ही साथ वेनम और एडी ब्रॉक ये अपने नॉर्मल टाइमलाइन में रिटर्न करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अदर यूनिवर्स से एमसीयू में आए हुए सभी कैरेक्टर्स को नो वे होम के इवेंट्स याद रहेंगे? तो जिसका सिंपल सा आंसर है यस। जैसा कि हमने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखा कि उसे नो वे होम के सारे इवेंट्स याद हैं, वैसे ही अदर यूनिवर्स से आए हुए सभी कैरेक्टर्स को अपने अपने टाइमलाइन में नो वे होम के इवेंट्स याद रहेंगे
क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के बाद लास्ट यूनिवर्स की मेमोरी वाइप्ड हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपने तो डॉक्टर साहब मल्टीवर्स की टूर पर जाने वाले हैं और हर बार एक नई यूनिवर्स में जाते ही लास्ट यूनिवर्स के इवेंट्स को अगर वो भूल जाएंगे तो उन इवेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मूवी में। तो इस बात का किसी तरह का सेंस नहीं बनता कि अदर कैरेक्टर्स नो वे होम के इवेंट्स को भूल जाएंगे। चलो एक बार को ये एज्यूम भी कर लेते हैं कि कैरेक्टर नो वे होम के इवेंट्स को भूल जाएंगे, लेकिन इनमें भी एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि नो वे होम के इवेंट्स को याद रखेगा, वो है वेनम। वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज से हमको ये बात कंफर्म है कि वेनम सिम्बियोट मल्टीवर्सल नॉलेज रखते हैं, इवन कि अपने वो हर एक वेरिएंट के नॉलेज को थ्रू द मल्टीवर्स शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर एडी इस बात को भूल भी गया तो वेनम उसे याद दिला सकता है। खैर इन सबको अब छोड़ो, इसके अलावा एक और चीज भी है जो कि अपने साथ बहुत से सवाल खड़े करता है, वो है नो वे होम के एंड में किया हुआ डॉक्टर साहब का स्पेल। मूवी में कहीं भी क्लियर नहीं है कि डॉक्टर साहब का स्पेल किस लेवल पर वर्क करता है। अगर हम ये एज्यूम करें कि ये केवल MCU में वर्केबल है तो इसका रिजल्ट हमने मूवी में देख ही लिया है कि किस तरह से लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को भूल गए हैं एंड साथ ही साथ पीटर के कैरेक्टर को भी। लेकिन ये स्पेल अगर मल्टीवर्सल लेवल पर वर्क करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी टाइमलाइन एग्जिस्टेंस में है उसमें एग्जिस्ट करने वाले स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को जानने वाले लोग उसकी आइडेंटिटी को भूल जाएंगे और साथ ही साथ उस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को भी। एंड ये चीज टोबे एंड एंड्रयू के स्पाइडरमैन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब का स्पेल कुछ इस तरह वर्क करता होगा। एंड इन फ्यूचर अगर सोनी को स्पाइडरमैन 4 एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पर वर्क करना होगा तो वो इस चीज को कंसिडर करेगी, क्योंकि ऐसा करने से सिचुएशन फिर से नो वे होम वाली जैसी हो जाएगी और स्टोरी केवल इस फैले हुए रास्ते को समेटने पे फोकस रह जाएगी कि सब कुछ दोबारा से नॉर्मल करो। इससे अच्छा तो सोनी ये कंसिडर कर लेगी कि ये स्पेल अदर यूनिवर्स को अफेक्ट नहीं करता है एंड किसी नए विलेनियस कैरेक्टर के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकती है। खैर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर मुझे जरूर बताना एंड इस टॉपिक पर अगर तुम्हारी कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं पिन कर जरूर पढ़ूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने थॉट्स मुझ तक पहुंचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करना एंड मेरे इस ज्ञान को बांटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप भूले भट के कहीं से भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी सुपर अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहें और देखते रहें दिस सुपर डायरी।